उस समय परमात्मा जिस समय मिले उनकी एज भी 60-62 के आसपास हो चुकी थी। साधना उद्देश्य से तीर्थ भ्रमण करने के लिए अपनी धर्मपत्नी की राय ली। उनकी धर्मपत्नी का नाम आमिना था। उससे आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा कि मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूँ, तीसरा आश्रम आ गया है। तो जैसे भी आज्ञा लेकर चल पड़े। भ्रमण करते करते वो मथुरा के अंदर उस स्थान पर पहुँच के जहाँ पर ये माना जाता था कि यहाँ पर हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ रहा करते मथुरा में, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। और फिर वहां जाकर के एक गिरिराज बोलते हैं उसको, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था जब इंद्र देवता स्वर्ग का राजा अपनी पूजा न करने से अक्षुब्ध होकर के व्रज को डुबोना चाहता था अधिक वर्षा करके। तो श्री कृष्ण जी ने उस पहाड़ को उठा के और पूरे ब्रज पर फैला दिया था। वर्षा खूब हुई थी और इंद्र थक गया था वर्षा कर करके, और वो कुछ बिगाड़ नहीं सका ब्रज का। तब उसने अक्षमा याचना की थी। तो उस स्थान पर भ्रमण करके, उस गिरिराज की परिक्रमा करके हम अपना मोक्ष मानते थे। उस सरोवर में स्नान करके हम मोक्ष मानते रहे। इसी उद्देश्य से धर्मदास साहिब जी भटक रहे थे, वहां पहुंच गए। सुबह सुबह उठे, उस सरोवर में स्नान किया जिसमें जल अधिक था नहीं, क्योंकि हम उसमें नहाना इसलिए उचित समझते रहे कि इससे मोक्ष होगा, चाहे गहरा भी क्यों ना हो, उसमें कीचड़ भी क्यों ना हो, हमें तो भगवान चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चाहे पार। गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तो वो भवजल के अंदर ऐसे डूब जाते हैं जैसे भादों के अंदर नदियाँ। भादों महीने में बहुत जबरदस्त वर्षा होती थी और सभी दरिया बह कर चल पड़ती थी, फुल स्विम पर ओवरफ्लो हो करने को हो जाती थी। और उस समय कोई ये कहे दरिया पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ तुझे पार कर देगी, नहीं, उसका ये साधन नहीं है पार होने का। पार होने के लिए नौका, लीक प्रूफ नौका हो और उसका चालक ट्रेंड हो, तब वो पार होंगे। ये साधन है प्रॉपर। और जो साधनाएं आप कर रहे हो, परमात्मा बताया करते थे कि ये तो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी तुम्हारे कोई नकली गुरुओं ने, तुम्हें डबोएंगी, तुम भौजल में डूब जाओगे, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे, 84 लाख योनियां भोगोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उस तालाब में स्नान करके उसी से जल का लोटा भर के और भगवान की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके पुराने वस्त्र थैले में डाल दिए, बाद में धोऊंगा। और एक स्थान लीप के वहाँ भगवान की मूर्ति रखी, गाय के गोबर से और मिट्टी मिलाकर लीपते थे, उसे स्वच्छ बनाते थे। और उस पर सुंदर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ के पहले भगवान की वो कर्मकांड किया, उनके कपड़े बदलवाए, स्नान कराया, मुकुट माला रख के कंठी माला पर आकर बैठ गए। फिर लगे गीता का पाठ करने। और उसी समय परमात्मा बनारस में आए हुए थे। वैसे तो वो एक सेकंड के अंदर, सेकंड के भी कुछ फ्रिक्शन में जहाँ चाहे पहुँच जाए अपने पूरे ब्रह्मांडों में, एक सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, और असंख्य रूप बना ले, वो समर्थ है। तो परमात्मा वहाँ एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। अब जिंदा महात्मा मुसलमानों में अधिकतर होते हैं जो काला और कोट पहनते हैं और सिर पर काला ही एक टोप होता है, जैसे गोल गोल से चोटे वाला। ओवरकोट घुटनों से नीचे तक होता है और एक अंडरवियर पहनते हैं।
लंगोट और दाढ़ी और मूछ रखना, सिर पे बाल रखना, ये उनकी पहचान, उनको जिंदा महात्मा कहा करते थे। और जिन भी महापुरुषों को मिले हैं इस वर्तमान में, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, इन सबको ये मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय रामानंद जी को मिले हैं, वो उस समय जो प्रगट थे, 5 वर्ष की आयु का शरीर दिखा रहे थे, उस में मिले। तो इनको सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। दर जिंदे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। भगत का एक गुण होता है कि बहुत प्यार से विनम्र भाव से बात करता, जहाँ भक्ति की चर्चा चलती है तो परमेश्वर जाके थोड़ी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा का रूप बनाकर 50 फुट की दूरी पर, क्योंकि वो हिंदू थे और परमात्मा की वेशभूषा उस समय उस धर्मदास की दृष्टि से एक मुसलमान की थी, इसलिए उनकी क्रियाओं को दूर से देख रहे थे। जब धर्मदास जी ने सब क्रियाएं की और फिर लगा गीता का पाठ करने, जब परमात्मा 10 फुट की दूरी पर बैठ के रेत में अलग से वो अपना आसन उसन लगा कर बैठा है, तिलक लगा रखा। वैष्णो साधु की जो पहचान होती है, गले में एक तुलसी की एक मणिये की माला, कंठी बोलते हैं, वो पहन रखी और वैष्णो संत जैसी वेशभूषा बनाकर वो बैठा। तो परमात्मा ने काफी सब कुछ सुना। धर्मदास जी ने सोचा कि एक मुसलमान भक्त, एक साधु, साधु भी भक्त ही होते हैं क्योंकि वो भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। जितने भी आज संत बने हैं ये पहले भगत थे और फिर नटपट का ज्ञान सुन लिया इधर उधर से, फिर इन थोड़े से मैच्योर हो गए, इन थोड़ी बहुत बोलने की शैली सुधार ली और ये संत बन गए, बाकी श्रोता हो गए। सारा का खिचड़ी ज्ञान है ही आपके स्पष्ट है, समक्ष है। तो परमात्मा सुनते रहे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी ध्यान से सुन रहा भाई, आज तो ये हो सकता है इसका ज्ञान समझ में आ जाए, इसका कल्याण हो जाए। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही फैसला दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो भी जैसी साधना करा अपनी आत्मा अपनी उस साधना को पापनाशक जानता है। पापनाशक मीन मोक्षदायक, पापनाश होंगे तो भी मोक्ष होगा। यदि उसको पता हो यह ठीक नहीं है तुरंत त्याग दे, कोई भी ना करे उस कार्य को। तो धर्मदास जी ये सोच बैठे थे कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो धर्म है धार्मिक क्रियाएं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, मुसलमानों से श्रेष्ठ हैं। इस दृष्टिकोण से उसने देखी रुचि। तो उस दिन डेली जो गीता का पाठ करता था, उस दिन 7वें अध्याय का उसका नंबर था, उसमें से पढ़े, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा, फिर 8वां अध्याय भी पढ़ा, फिर 15वां भी पढ़ा और भी कई चुने से श्लोक सुनाए और उसका व्याख्यान करके सुना। प्रतिदिन 1 घंटा साधना करता था, उस दिन 3 घंटे लगा दिए। और परमात्मा ऐसे करे जैसे बड़ा रुचि ले रही है। जब उन्होंने सब क्रिया कर ली तो परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी, देखो पुण्यात्मा, इस काल जालिम ने हमारे साथ कैसे जुल्म कर दिया। हमारे पिता ने हमारे निकटाने के लिए अब कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, कैसे बहुरूपीय का काम करना पड़ता है। उस 2 कौड़ी के जीव धर्मदास को तो कहते हैं हे महाराज जी, और स्वयं कहते अपने आप को कबीर दास, मैं दास हूँ, मैं भटका हुआ हूँ और मैं सब महापुरुषों के पास जा चुका हूँ, परमात्मा के लिए घर से निकला हूँ और मुझे कोई सही मार्ग मिल नहीं रहा। आज मैंने आपका ज्ञान सुना, कुछ मेरा खिंचाव हुआ, मैं आपसे परमात्मा की जानकारी चाहता हूँ। अपने आत्माओं जब ऐसे अधीन होकर कोई पूछता है तो हमारी इच्छा बनती है कि बताएं इसको, ये तो भ्रमित है, दूसरे मार्ग मुसलमान है। हिंदू मुसलमानों को इसलिए बुरा मानते थे कि ये मांस खाते हैं, अहिंसा करते हैं, पापी बने हुए। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने समझाया कि इसके पाप बच जाएंगे यदि हमारे धर्म को स्वीकार कर लेगा। तो कहने लगा, धर्मदास जी ने कहा कि कैसा लगा ज्ञान, कि बस पूछो मत, गदगद हो गया हूँ। कबीर परमात्मा बोले, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ आपसे,
मालिक को पता था कि इतना बुद्धिमान है ये, ऐसी गलती करेगा नहीं। तो धर्मदास जी ने कहा देखो जी मैं तो भक्त हूँ और मेरे गुरु जी हैं रूपदास जी, वैष्णव परंपरा से मेरा संबंध है, हम रामकृष्ण की पूजा किया करते हैं और मैं उनसे दीक्षा दिला सकता हूँ आपको, मैं दीक्षा का अधिकारी नहीं हूँ। यदि कोई अनधिकारी दीक्षा देता है वो यूजलेस होती है और वो स्वयं भी दोषी होता है और सामने वाले को भी, शिष्य को भी कोई लाभ नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप मेरे गुरु जी के पास चलिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है मैं आपके गुरु जी के पास चलूंगा, मुझे तो दीक्षा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो। धर्मदास जी बोले बोलो बोलो, क्या शंका है? एक तो मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या क्रिया करनी पड़ेंगी और क्या नहीं करनी पड़ेंगी। धर्मदास जी ने बताया कि देखो जीव हिंसा नहीं करनी, महापाप होता जीव हिंसा करने का, और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो आजीवन भटकते रहते हैं, चाहे बेशक भक्ति करो। परमात्मा बोले ठीक है मैं त्याग दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर कहा कि हमारे गुरुजी नाम देते हैं रामकृष्ण का, वो नारे दशमा भी बोल रहा था हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये लाभ जब देंगे जब आप उनसे ले लोगे, अपनी मर्जी से करने से कोई लाभ नहीं होगा। बोला ठीक है जी। परमात्मा बोले बहुत अच्छा। और 68 तीर्थ करने होते हैं, मैं 68 तीर्थ कर करके आया हूँ और ये मैं आज मथुरा में और आगे जाऊंगा, अभी कर रहा हूँ, उसी भ्रमण पर निकला हूँ। एकादशी का व्रत करता हूँ मैं, गुरुजी ने बता रखी है, और रामकृष्ण का जाप जपा करते हैं। तो परमात्मा ने बोला, पूछा कि ये श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे कौन सा ग्रंथ है? कि ये श्रीमद् भगवत गीता है। ये किसने ये ज्ञान किसने लिखा है? कि भगवान ने खुद बोला है। श्री कृष्ण को भगवान मान रहे थे। बहुत अच्छा, ठीक है। तो भगवान ने, अभी आप पढ़ रहे थे कौन से अध्याय तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि उसमें लिखा, अब दास आपको बताएगा जब आप समझोगे। भगवान की उनकी वार्ता एक गोलमोल थी, लेकिन अब प्रमाणित करना पड़ेगा उन्होंने कौन से शब्द बोले थे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे उसमें लिखा है, वो आप पढ़ रहे थे कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम समरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, गीता बोलने वाला कह रहा है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, यही बस, ये एक अक्षर है, और इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे कि मैं साधना करूंगा, राम और कृष्ण की जो जाप बताएंगे गुरुजी वही करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये इस गीता में लिखे हैं? कि बोला नहीं, ये गीता में नहीं लिखे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान का विवाह हुआ और काफी एज्ड हो गया, उसके कोई संतान नहीं हुई। जब वो लगभग 60-70 वर्ष का हो गया तब उसको पुत्र प्राप्त हुआ, 60 वर्ष की आयु में। अब उसने सोचा, किसान ने, कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ और मेरे पुत्र को अनुभव है नहीं कृषि का, अभी ये बालक है, इसलिए मैं अपना अनुभव लिख देता हूँ। उसने एक पैड पे, एक डायरी में, बही होती थी पहले, बही बोलते थे, उसमें सारा अनुभव लिख दिया, कौन सी फसल कौन से सीजन में और कितनी बार जमीन को बहाकर संवार कर बोनी चाहिए, कितना उसमें प्रति एकड़ बीघा बीज डालना चाहिए, कितने कितने समय पर उस पर पानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, कब उसमें खाद डालना चाहिए, और कैसी स्थिति होगी जब वो परिपक्व होगी, उसकी ये स्थिति होगी, तब उसको काट कर उसको भूसा अलग करके घर ले आना चाहिए, फिर उसे रोटी बना के खानी चाहिए। वो सारा कुछ लिख दिया। धर्मदास जी सुन रहे, हाँ जी ठीक है, फिर ठीक है। और फिर उस पिता की मृत्यु होगी और पिता ने कहा था, बेटा यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आप
मेरा अनुभव इसके अंदर लिखा है, इसको पढ़ना और इसके अनुसार अपनी कृषि खेती करना। अब वो बेटा क्या कर रहा है, पिताजी ने बताया था गेहूं बोने के लिए बो रखी है भांग उसने। पिताजी ने बोला था कि इसमें अरहर की दाल बीजना, उसने बीज रखा वहां पर घास दतूरा। तो क्या वो किसान का पुत्र धनी हो जाएगा या वो वस्तु प्राप्त कर लेगा? तो उसका पिता बता के गया था कि नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्मदास जी उत्तर दे रहे, क्या तो महामूर्ख है, मूर्ख है, वो तो वही करना चाहिए जो पिताजी ने उसमें अनुभव लिखा है। परमात्मा बोले, गीता का ज्ञान आप बताते हो, भगवान ने बोला। आखा जी, और भगवान ने इसमें लिखा नहीं, जो मंत्र जाप आप करते हो, जो क्रियाएं आप करते हो, व्रत रखते हो, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत को बना किया है। आप एकादशी के दिन भूखे मरते हो, तो आप उस किसान के पुत्र से कम है क्या? शतब्द हो गया धर्मदास, क्योंकि पुण्यात्मा पहली बार चाहे कितनी सच्ची बात समझा दे पर अंदर स्वीकार्य नहीं होती, उसका रिएक्शन होता है। और लेकिन वो जख्म बना देती है अंदर, ऊपर से चाहे वो कितना बड़बड़ कर ले, लेकिन अंदर जगह बन गई। तो धर्मदास जी थोड़े से नाराज हुए। परमात्मा बोले, देखो जी नाराज ना हो, मैं तो एक शंका का समाधान चाह रहा हूं, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करोगे तो कैसी बात बनेगी? धर्मदास चुप हो गया और मन में यह सोच रहा कि तो मुसलमान है, ऐसी बात करेगा ही करेगा। चुप हो गया, मुंह फेर लिया। थोड़ी देर फिर परमात्मा ने कहा कि देखो, मेरी बात का प्रश्न का उत्तर तो दो, तभी तो मैं मानूंगा, मेरी गलती हो तो क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कि जिस सरोवर में आपने स्नान किया है और इसको मोक्ष मांगते हो, ये आपका तीर्थ स्थल है, इसके अंदर कितने जीव जंतु हैं? आपने स्नान किया, रगड़ रगड़ कर मार डाले करोड़ों। और देखिए लोटा भर के लाया था पानी का, जिससे आपने ये स्थान लीपा है, इसमें कितने जीव जंतु देखो, तेरे इस लोटे में देख ले। और तूने जो भगवान की मूर्ति के स्नान कराने के लिए छान कर लाया था, तू जब छाना था उसमें कितने जीव थे तेरे छालने में, वो सारे मर गए। और आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करते। तो इतना कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, उसकी अरुचि देखकर। अब धर्मदास जी को परमात्मा की जो ज्ञान था हृदय में छेद कर गया और पकड़ लिया दिल उसने। हाँ भाई, गीता में है नहीं राम डरे ढोरे, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राम साध राधे श्याम मिला दे। तो खा खइयो साधना 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में 24वें श्लोक में गीता में परमात्मा ने बताया उसी दौरान। अभी आप पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है। उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उसके कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, उसके अतिरिक्त किसी की मत मानो। तो है तुम्हारे शास्त्र में कहीं पर ये नाम? धर्मदास जी स्तब्ध हो गए, सिर घूम गया। और फिर भगवान सामने से अंतर ध्यान हो गए तो वो और ज्यादा चिंतित हो गए कि इतना विद्वान पुरुष, भगवान तो नहीं माना उसने, लेकिन ये जरूर मान लिया कोई महापुरुष सिद्धि वाली थे, और कितना बढ़िया ज्ञान बताया। और मैं महामूर्ख, आगे ज्ञान सुना नहीं, मेरी मंद बुद्धि, दुर्भाग्य मेरा। और ये कैसा गंदा ज्ञान मेरे अंदर समा चुका है, मैंने सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। ऐसी बहुत गलानी बनी, लेकिन अब बने क्या? रोने के सिवा कुछ शेष नहीं था। सारी रात करवट ले ले रात बिताई, और रह रहकर पर अर्ज की, हे भगवान, उस महात्मा को फिर मिला दे। हे परमात्मा, कौन था वो? भगवान था ही क्या? एक बार मुझे फिर से मिले, मैं सारी बात सुनूंगा। सारी रात बैठकर रो रो कर काटी। सुबह उठा वक्त से उसने सोचा तू रोटी बना ले, और फिर खोज करूंगा उस संत का कि तो बैठा पा गया तो यहाँ तीर्थों पर।
सुबह उठा, एक मोटी लकड़ी जंगल से तोड़कर श्याम ने ला रखी थी, ला के रखी हुई थी। वह मोटी लकड़ी चूल्हे में लगाई, उसके साथ सहयोगी लकड़ी जला करके अग्नि जला दी लगा करके। वह मोटी लकड़ी कुछ गीली सी थी, ज़्यादा गीली नहीं थी पर थोड़ी थोड़ी ठीक सी थी, और उसके पिछला हिस्सा जो कटा हुआ था और वो थोड़ी सी थोथी थी, दुर की दुर होलो थी, उसके अंदर सुराख था, उसमें चींटियां भरी पड़ी थी। खाना बना रहा था, खाना बनाते बनाते सुबह उठकर वक्त से बनाने लगा तो निकट जब वो लकड़ी आई, उसका एंड, लास्ट एंड आया लकड़ी का, तब उसका ध्यान पड़ा, सारी भात बना ली, रोटी बना ली। क्या देखा कि चींटियां अंडे मुंह में लेकर सफ़ेद सफ़ेद और उस लकड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। लकड़ी के एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा है, गर्म होने के कारण वो बाहर निकलती है, उसमें गिर कर चटक चटक जल रही है। जब धर्मदास जी ने देखा कि वो तेरे की आज तो अनर्थ हो गया, आज तो जुल्म हो गया, इस सारे भात में ना जाने इतनी लंबी लकड़ी में 2-2.5 फुट की लकड़ी जल गई है, इसमें तो करोड़ों चींटी मर गई विद एग, अंडों समेत मर गए हो भगवान, आज जैसा पाप अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ होगा। तुरंत शेष लकड़ियों को बुझा, जल डाला। अब सोचा कि इस पाप से बने हुए अन्न को मैं कैसे खाऊं, आज तो बहुत अपराध हो गया। उसने सोचा आज मैं निराहार रहूंगा, इस आहार को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। भक्त श्रद्धालु जैसी उनकी आत्मा अलाउड करती है, उसी तरह अपने को पाप मुक्त करने की वो चेष्टा किया ही करते हैं, शायद ऐसे बच जाऊं। अब सारे उस भोजन को लेकर थाली में रख कर कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। अब हम क्या सोचा करते थे, हम हिंदू वर्ण में हम सोचते थे अब उस सारे भोजन को लेकर दरके थाली में और साफ कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। हम साधु संत को किसको मानते हैं, या दाढ़ी बड़ी हो, सिर पे बाल हो बड़े बड़े, लाल कपड़े पहन रखे हो, गले में माला हो, या कतीनी वस्त्र हो, राख लपेट रखी हो, लंगोट बांध रखा हो ओनली, या मूंड मुंडा रखा हो, कति गोटम गोट हो, लाल कपड़े अवश्य हो, हम ऐसे को संत मानते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे एक साधु का रूप बनाया, लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ थी ही, और उनको बांध के जैसे ये ऋषि में ऋषि वागर हिंदुओं के ऐसे बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की नज़र पड़ी कि हाँ संत बैठे हैं। जाते ही थाली रखती और कहा भगवान भोजन पाओ, दास का भोजन पाओ। परमात्मा बोले रख दे भाई, धर्मदास मुझे भूख लगी है। जब उन्होंने धर्मदास नाम कहा तो सामने देखा, लेकिन परमात्मा का रूप अन्य था, नहीं पहचान सका। उसने सोचा मैं भंडारे करता रहता हूँ, साधु संत आते हैं, जानते होंगे मुझे। ज्यों ही थाली रखी, परमात्मा के पास एक करमंडल था, लोटा, उसमें से जल उठाया कबीर परमेश्वर ने और उसको मंत्र पढ़ा अन्नदेव की आरती का एक, और उस पूरी भात पर छींटे मार दिए, उस सारी भोजन पर थाली में एकदम सारा भोजन, रोटी भी, जो भी सब्जी थी, सब कुछ चींटी बन गई। वह थाली काली होगी और अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तो परमात्मा उसी रूप में हो गए जो पहले दिन वार्ता हुई थी जिंदा वाले भेष में। तब धर्मदास जी ने देखा कि सचमुच ये तो वही महापुरुष है। तब परमात्मा ने कहा, अरे अत्यारे, कल क्या कह रहा था तो कि जो जीव हिंसा करते हैं वह कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, और तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तो कसाई से भी बुरा तने कितने जीव मार दिए। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए, कहा भगवान ज्ञान बता दो, हम तो अंधे हैं, हमारी बुद्धि तो कति झेरे कुएं जैसी है। जो ज्ञान हमने आज तक सुना और उसी को हम सत्य मान रहे थे, आपका ज्ञान पहली बार सुनने से मन को स्वीकार्य नहीं हुआ। हे भगवान, अब मैं आपका सारा ज्ञान सुनूंगा।
तो परमात्मा उनको लगे बताने, अपने आत्माओं जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण वाली अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी भाषा में उसको पुनः एज इट इज चित्रार्थ कर दिया, जो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। घटना वही है, सिर्फ भाषा में अंतर कर दिया, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी को प्राप्त होने के उपरांत परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया। अब ये जो हमारी जो दिव्य दृष्टि है, ये समझो एक दूरबीन है जो दूरदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है। ऐसी दूरबीन समझो, और इसकी अक्षमता होती है। एक तो ऐसी दूरबीन होती है आधा किलोमीटर तक ही कुछ देख सकती है, एक ऐसी होती है नक्षत्रों तक देख लेती है यहाँ बैठे। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी, दूरदर्शी, थोड़ी अक्षमता की थी, और गरीबदास जी के को प्राप्त जो दिव्य दृष्टि थी, उसने असंख्यों युग पहले का ज्ञान और आज से 600 वर्ष पहले जो भगवान के साथ घटना घटी और भविष्य का जो ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बताया है। तो उसके आधार से आपको थोड़ा सा वर्णन करते हैं, क्योंकि महापुरुषों के मुख से उच्चरित वाणी और इस दास के मुख से आप तक पहुंचेगी तो ये एक असर करेगी न्यारा। जैसे एक तो वचन कहे एक सिंपल मैन कि यहाँ से बरवाला से लेकर जींद तक रोड बना दो, और एक के यहाँ का मुख्यमंत्री जनसाधारण मेरे जैसा से सारा दिन कहें जाओ अधिकारियों ने जाके कि ये वहाँ से वहाँ तक रोड बना दो, कभी नहीं बनेगा। और वो एक बार कहेगा, अगले दिन काम शुरू हो जाता है। इस प्रकार उसके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार संत उस परम पिता का नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधि होता है, उसके पास परमेश्वर की शक्ति होती है, उसके आदेश से वो काम शीघ्र होता है। दर्जन का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। गरीबदास जी अपनी अमृतमयी वाणी में भगवान से प्राप्त उस दिव्य योग से, दिव्य दृष्टि से देखा हुआ एज इट इज बोल रहे और लिखवा रहे। दास उसको सुना रहा है। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ये संसार, गरीबदास जी कह रहे हैं, जिंदा महात्मा का रूप धर के सैल वृंदावन की सैर सपट्टा करने के लिए चले, और तहाँ मिले धर्मदास जो करते हैं बहुत अधीनी, बहुत विनम्र आत्मा के थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, बहुरंगी ना जाने किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाता है। और दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, सतगुरु का रूप बनाकर यानी तत्वदर्शी संत रूप में खुद धनी, खुद मालिक वहां आकर प्रकट हुए थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परम उजागर ज्ञान, बहुत ही ओजस्वी वाणी परमात्मा की, तत्व ज्ञान, और वहाँ मिले धर्मदास जो इस कर्म कांड नकली साधना का दीवाना हो रहा था, हटना नहीं चाहता था। परमात्मा ने पूछा, अहे उन आत्माओं, पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। आप यहाँ एक कहर भोग रहे हो, चाहे राष्ट्रपति है किसी भी देश का, जीव का जीवन है ये। आज प्रधानमंत्री है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, तो खाक सुख है ये।
झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। परमात्मा इतने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, अपने बच्चों को दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनसे उनको अपना गवाह बनाते हैं, फिर वो भी आपको क्या बता रहे। तो क्या कहते हैं, हाथ जोड़ कर भगवान बैठे एक 2 कौड़ी मारे जैसे नीच के सामने। थोड़ा सा धन पा के फूल गया, फिर भी आत्मा में जगह है, वो डलेड हो रहा है, शास्त्र साधना कर रहा है, और स्वयं एक वैष्णव संत की वेशभूषा बना रखी थी, तो सबसे उत्तम मान रहा था अपने आप को। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, कौन तुम्हारी जात, परमात्मा पूछते हैं उससे धर्मदास जी से, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। हे मालिक, स्वामी जी भगवान कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हो, आपकी क्या जाति है। कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर वो कुल का मालिक, कुल धनी साहेब, निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए अपने उस आत्मा के अज्ञान को हटाने के लिए ये फार्मूला अडॉप्ट किया। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि मैंने तो है ना वैष्णव धर्म से दीक्षित हूं मैं, और वैष्णव धर्म मेरा है, और मैं शूद्र के साथ निकट नहीं रहते, शूद्र के निकट नहीं रखते हम, यानी स्वच्छ रहते हम सर्वोत्तम हैं। अब क्या कहते हैं, सोण जिंदाम में ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी कहते हैं, हम जो साधना कर रहे हैं ना, इसको जो कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा ने फिर प्रसन्न किया। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। कौन कोम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। आपका गुरु कौन है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तुम किस भगवान की सेव माने पूजा करते हो, किस पुरुष की, और कहाँ समाधि लगाते हो। को आसन को गुफा के भ्रम मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई स्थान ठिकाना है, आश्रम है, कोई गुफा है, या कहीं, या ऐसे रमते राम घूमते फिरते ही रहते हो, और आपने ये सालिग्राम वगैरह ले रखे हैं, बड़ा भार उठा रखा है। झोली झंडा दीप धूप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कईयो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा ने उस जीव के निकट पहुंचने के लिए कहा कि हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से। परमात्मा जिंदा रूप में थे और तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे आप तो पार होए पड़े हो, और मुझे भी वो मार्ग बताइए ताकि मेरा उद्धार हो। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास जी से। अब धर्मदास जी बताते हैं, बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नी बात सुनी जय।
बांधवगढ़ मेरा गांव है, नाम मेरा धर्मदास है और वैश्य कुल में मेरा जन्म है। हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने स्वच्छ हैं। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्याग्र छिड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूज्य सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जा परटत हैं शंकर शेषा। धर्मदास जी बता रहे हम ये साधना करते हैं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं किसी ने, मैं बिल्कुल फाइनल हो चुका हूँ, मेरा ज्ञान अटल है, मैं सही साधना कर रहा हूँ, मैं किसी और की मानू नहीं, मेरा आरूढ़ बैराग है। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए हमने चीन्या सिरजन आर। हमने भगवान पहचान रखा है और 68 तीर्थ में करता रहता हूँ रह रह कर। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, और को 68 का दाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन को होवे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। अब परमात्मा उसको कैसे समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा बोले कि ये साल्यग राम कहाँ से लाया, तो यह मूर्ति जो भगवान विष्णु की कृष्ण की बना रखी है, ये क्या ऊपर से आए हैं तुम्हारे स्वर्ग लोक से जहाँ से ये भगवान रहते हैं तुम्हारे। और राम कृष्ण कहाँ रहते हैं उनका ठिकाना बता। तो वो बताते हैं वो गोलोक में रहते हैं, वो श्री कृष्ण का लोक है, स्वर्ग विष्णु लोक में रहते हैं। भगवान तो विष्णु लोक में रहते हैं और आप ये पूजा कर रहे मूर्ति की। आप जो मूर्ति लिए बैठे हो, क्या ये विष्णु जी वाले कान रखती है, विष्णु जी वाली भाषा रखती है? तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने यानी विष्णु जी ने गीता बोली, क्या ये तेरे पत्थर बोल सकते हैं जो तेरे सामने बैठे, या आपका अनुवाद समझा सकते हैं? फिर इनमें क्यों मत्था मार रहा है तू? उन देवता ने पूज ले जो स्वर्ग वाले हैं, इन पत्थरों को क्यों पूज रहा है? सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निज धामी। निकामी कहते बोलत घटकट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, चिदानंद को चीन ये डारो पत्थर पाषाणा। उस सच्चे भगवान को समझ जो गीता भी निर्देश कर रही है आपकी। अब क्या बताते हैं? बोलत घट घट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना। तूने परमात्मा को नहीं समझा दो। और चिदानंद को चीन डार पत्थर पाषाण, वो सचिदानंद घन ब्रह्म को पहचान, इन पत्थर और इन पाषाण को पटक दे। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो आप मान लो श्री कृष्ण गीता बोल रहा है तो वो तो खुद कह रहा है विष्णु तो कि कोई और है भगवान, उसकी शरण में जाइए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो तत्व ज्ञान को प्राप्त प्राणी वो तत्ब्रह्म की पूजा करता है। जो प्राणी जरा और मरण से मोक्ष छुटकारा पाने के लिए, जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु दुख, दो कहर जीव पर यहाँ पर प्रत्यक्ष टूटते हैं। कहते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया, इस संसार की यहाँ की इस नकली लोक की कोई इच्छा नहीं रखते वो व्यक्ति, तत्व ज्ञान प्राप्त प्राणी, वो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, सब कर्मों से परिचित हैं। वो तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, वो ऐसा तत्ब्रह्म कौन है, क्या है जिसको जानने के बाद लोग यहाँ की इच्छा कुछ नहीं रखते और केवल अपने इस कहर से छूटने का, जन्म मृत्यु के दुख को और बुढ़ापे के दुख से बचने का, छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष की ही वो चाह रखते हैं। वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा।
गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और गीता अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में स्पष्ट किया है, इन सभी प्रभुओं की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है पात रूप संसार। और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इनसे अन्य है वो श्रेष्ठ भगवान, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो है अविनाशी भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि आपका गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और अपने विषय में खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो वो तो नाशवान है, वो किसी अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए कह रहा है जहाँ जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। वो कौन है? राम कृष्ण कोटो गए धनी एक का एक, ये तेरे राम कृष्ण करोड़ों मर लिए, और वो धनी, वो कुल मालिक अपनी महिमा पर बता रहे, वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। जिंदा रूप में परमात्मा बैठे धर्मदास जी से कह रहे हैं कुछ विवेक से ज्ञान पूछ में रहते हैं, ये केवल एक रूढ़िवादी की तरह आरूढ़ ना हो इस गलत साधना और ज्ञान पर। अब क्या कहते हैं? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बानी। देख कितनी बुद्धि खराब हमारी। क्या कहता है धर्मदास जी के? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, मेरी वाणी सुनो, वचन। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। भगवान तो धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं, और धर्मदास जी परमात्मा को कह रहा है ए जीव तू कहाँ से आया, तेरी क्या जाति है। बोले जंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। साफ कह दिया मैं मालिक, और यह सारी सृष्टि मैंने रची है, और ये सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि 18-12। हम सृष्टि संजोग विजोग की हो बो भांति, हम ही आद अनादि हैं, हम हैं अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं, ओए होए, हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब एक बाबा के रूप में विराजमान, और वो बैठा बनियान साधु संत वैष्णव और ऊंच जाति का धनवान, बता कैसे ठिकाना बुद्धि हो। काल ने ऐसी हवा भर दी हमारे अंदर। अब पहले ये पंचर किया जाएगा आपके अंदर जो गलत हवा भरी हुई है, गलत ज्ञान भरा हुआ है, फिर नए सिरे तो वो हवा निकाल लेंगे और फिर ऐसी भर देंगे, सदा के लिए ऐसे टायर दे देंगे कभी पंचर ना हुआ। अब जब परमात्मा ने ये कहा हम साहेब सत्य पुरुष हैं, ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं? बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। आपके सारा शरीर दिखाई देता है, आप बोल रहे हो, और आप कहते हो मैं विधेय हूँ। अब पुणात्मा यहाँ ये नकली कबीरपंथी उलझे बैठे। विधेय किसे कहते हैं? विधेय जिसका देह ना हो। एक तो देह हमारी मिट्टी की, और परमात्मा की देह वो एक तत्व की। तो विधेय का अर्थ है जिसकी विलक्षण देही हो,
तो कहते हैं परमात्मा बोले, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा, नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम कहते हो भगवान और आपका ये शरीर दिखाई देता है। खान पान स्थान देहे मैं बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कहिए जगदीशम। तुम दिखे मेरे की तरह आदमी सा, और आप कैसे भगवान हो बताइए मुझे। बोलत जिंद अबंद सकल गढ़ साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू संग चढ़े पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवता की बंद छुड़ाई। हम ही शक्ति से सती सीता और जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाए करत हैं हम ही 6 माना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तेरे रामचंद्र का ब्योत नहीं था, रावण को मार दे या उस समुद्र पर पुल बना ले। हाथ जोड़ के खड़ा रहा 3 दिन थी समुद्र में। जब हमने जाकर के वहां एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींच दी थी अपनी सोटी तय डंडी तय, और वो पत्थर हल्का कर दिया था, फ्लोटिंग बना दिया था सिद्धि तय, और ये अनुमान अर्थ बाद में हमने ठाठा लाए थे। और जब बना था और रावण मरे था राम पर, जब बखलकती अंदर से पुकार की थी हमारे को, जब हमने जाके तीर ठोका था, हम दिखाई नहीं देते, हमारी देह ऐसी है। फिर कहता है बोलत है धर्मदास जननी को थारी। परमात्मा कहते क्षण क्षण में धरती पग धरूं और क्षण में आकाश, हमरी गति कोई ना लखे सुन ले धर्मदास। नानक साहब जी कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, छिन्न आवे तिल जावे। 1 सेकंड में यार 1 सेकंड में देखो ऊपर पावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंढा पावे, उसका अंत कैसे पा सकता है। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी। ए जिंदा तेरी माँ कौन है, तेरी जननी कौन है। कौन पिता परवेश कौन गतरैन आधारी, क्यों उतरे कल माई को सब भेद विचारा, तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अनपान आहारा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कल माई तो कहाँ सायब रहिए। कौन देह स्नेह नैनन मुख नासा नेहा, तुम दिखत हो मनुष्य कौन विद जिंद विदेहा। तुम दिखो आदमी हो और कहते विदेह हूं मैं। परमात्मा कहते गगन शून्य में हम रहें, गगन शून्य में टॉप मोस्ट प्लेस पर, गगन शून्य में हम रहें व्यापक सभी ठोरे। हृदय रैन हमारे है फूल पान फल मोर। अब जैसे सूर्य आकाश में है और पृथ्वी पर व्यापक भी है, क्योंकि उसका प्रकाश उसकी उष्णता यहाँ पर भाव करी। परमात्मा कहते मेरा एक निज स्थान सतलोक है, वहाँ मैं रहता हूँ, और मेरी जो शक्ति है वो सब जगह व्यापक है। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बानी सुरगाना। हम तुम्हारे कारण ऊपर सुन से उतरे हैं, एज इट इज आए हैं हम। जैसे वेदों में बताया परमात्मा ऊपर रहता है और वहाँ से गति करके आता है, बिजली जैसी तीव्रगामी बिजली जैसी गति से आता है। हम उतरे तुम काज तुम्हारे लिए, और सुन सुन माने जहाँ हम रहते हैं, जहाँ बिल्कुल एक ही स्थान है हमारा। सुन से किया पियाना, शब्द रूप दे धर समझ बाणी सुरज्ञाना। निरख परख कर देख नहीं भौतक हमारी काया। परमात्मा बोले हाथ लगा के देख मेरा, ये मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ लगाया, जैसे रुई पकड़ लिया करें कि हार्ड नहीं, ऐसे पूरा शरीर दबा दबा के देखा। नरक फर्क कर देखना नहीं हमरा भौतिक काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। तुम दुखी पा रहे हो, भटक रहे हो, दुख पा रहे, इसलिए तुम्हारे कारण मैं यहाँ आया हूं। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सुन गगन में हम बसे हैं, अब पृथ्वी आसन थी ही रे। परमात्मा कहते हैं हम सतलोक में रहते हैं और अब तेरे सामने बैठा हूं।
गगन सुन में हम बसें, पृथ्वी आसन थीरे, धर्मदास धोखा दिला, अब छानो नीर और खीर। अब दूध पानी न रख ले। कौन भगवान है? तू किसकी पूजा कर रहा है? क्या साधना करनी चाहिए? फिर क्या बताते परमात्मा? ना जन्मूं ना मरूं और मैं ही आऊं जाही। क्योंकि परमात्मा कहते मैं ही आता और जाता हूं, एज इट इज जाता हूं, एज इट इज आ जाता हूं, मैं किसी जन्म नहीं लेता। शब्द विहंगम सोन में ना मेरे धूप न छाही। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। परमात्मा बोले सुन ले धर्मदास, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वास से नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, के दिखलावे आचार विचारा। और फिर बताते हैं कि जो तू कहता मैं हम हिंसा नहीं करते, और हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप केवल उन्हीं को हिंसक मानते हो जो मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, गायें काटते हैं। वो तो अपराधी हैं ही हैं, ये तो बिल्कुल घोर पाप है। लेकिन पाप तो वो भी है जो तुम सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जैसे डेली पोचा मारते हो फिनाइल से, पहले मिट्टी और गोबर से लिपा करते थे। इसमें कहते हैं एक ब्राह्मण की हत्या, भगत, ब्राह्मण माने भक्त साधक, वैसे तो किसी की भी हत्या कर दे आदमी की तो भी घोर पाप है, और भगत की हत्या और ज्यादा पापदायक बताई। फिर कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण की हत्या को बहुत बुरी मानते हो तो सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो तुम रोज चौका लीपते हो ना और फिर रोटी खाना बनाते हो, इतना पाप इकट्ठा हो जाता जैसे 70 ब्राह्मण मार दियो। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस जोड़ में, जिस तालाब में तू नहा के निकला है और जिसमें जीव जंतु पड़े हैं, जैसे नहाते समय तूने रगड़ रगड़ कर मार डाले। कहते हैं 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दी, इतना पाप तेरे कोई सरोवर में, इस तीर्थ में स्नान करने से लगा। और बांधवगढ़ से यहाँ तक कैसे आए हो? पैदल चल के। और वहाँ से लेकर यहाँ तक किस उद्देश्य से आए हो? भ्रमण करने के लिए, तीर्थ नहाने के लिए। तो जितने जीव तूने रास्ते में मारेगा वो भी तेरे बैड अकाउंट में होंगे। और जो तुम साधना कर रहे हो वो पापनाशक है ही नहीं। वो तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, देखो इच्छा कर मारे नहीं। कोई भक्त चिंतित ना हो जा कि पोचा तो हम भी मारते हैं, खाना तो हम भी बनाते हैं, सैर सपट्टा हम भी करना पड़ता है। तो यहाँ परमात्मा ने बताया कि जैसे आप कपड़ा है, कपड़ा पहनते हो तो उसको वो मैल होगा ही होगा, मैल ना होगा तो उसको साबुन और जल उसका साधन बताया है कि उसको स्वच्छ रखो। जानबूझ कर तो गोबर में गिरा नहीं, वो गिरा तो मूर्ख है, तेल में डबो दे, वो तो महा मूर्ख होगा। उसका तो इलाज क्या है, उसको क्या समझा? जानबूझ के करे नहीं, और ऐसे कोई स्वाभाविक होता है तो उसका विकल्प है। तो जानबूझ के है जैसे बलि चढ़ाना, ईद बकरीद मनाना, या और भी माता बकरे मांगे, वहाँ दारू चढ़ती, शराब चढ़ती है, फलान बकवास करते, तो ये नहीं करना। ऐसे करोगे तो पाप है। और ये भी पाप है जो आप डेली करते हो। यदि आपके पास साबुन सही नहीं और जल नहीं तो वो कपड़ा आपका मैला होते होते इतना हो जाएगा, पहचान में नहीं आएगा इसका कलर क्या है। तो आज आप जो साधना करते करते चल रहे हो, आपके ऊपर इतने पाप कर्म जमा हो गए, आपका अंतःकरण मैला हो चुका है। और इसको प्रतिदिन साफ करने की जो साधना आपने अपनाई है, ये साबुन और जल नहीं है, गारा में ही लपेट रहे हो आप इसको। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 को याद रखना। इसमें और भी काफ़ी वर्णन दिया है, क्योंकि ये कभी जब आप एक बार सेटिंग हो जाएगी हमारे इस ज्ञान की, पूरे भक्तों के हृदय में समा जाएगी, फिर एक इस अमृतवाणी को अच्छी तरह पूरा कंप्लीट, जैसे रामायण की तरह पूरी कथा सुनाकर सेट करके सुनाएंगे आपको। लेकिन अब हिंट इतना ही काफ़ी है। तो फिर परमात्मा उनको सुनाने लगा, समझाने लगे। सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने, सारा कुछ कह के
धर्मदास फिर बौखला गया, क्योंकि मन में फिर दोष आ गया कि ये लगे मुसलमान ही, फिर माँ विष्णु महेश को कहता ये तो नासवान है, इनकी माता है, हमने कभी सुना नहीं। तो फिर अंदर में दोष आ गया और नाराज हो गए कि ब्राह्मण क्या कहने लगे। धर्म कह सुन जिंद तुम हम पाए दीदार, क्या कहते हैं, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। फिर वही बोलने लग गया क्योंकि 3 देवता की महिमा अपरंपार है, ये सर्वलोकों के करतार हैं। त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये हैं सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात हमारी, मैं पूजतूं विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पुजाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। परमात्मा ने सोचा ले भाई काल फिर आ गया इसके अंदर, अरे ये बुद्धि भ्रष्ट, इतना माथा चाट का मेरा फिर वही बोल रहा है। फिर अंतर ध्यान हो गए। और जब वो कह तो गया गुस्से में, क्योंकि ये पिछला ऐसी बनती है, कई जितने भी आप यहाँ आए हो 90% जिन्होंने पहली बार ये ज्ञान सुना या टीवी पर देखा, 20 गाली दी होंगी दास को, ये क्या बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको क्या बता रहा है। और आज आपको क्या दिखाई देता है, आपका मोतियाबिंद था, वो दास ने ऑपरेशन कर दिया इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। आज इस ज्ञान के अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वही धर्मदास के साथ बनी। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। देखो जब तक लाइट है, एसी रूम में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और लाइट चली जा बिजली, और फिर देखा हालत आपकी, पसीने आ गए, हाहाकार मच गया। तो इसी प्रकार जो परमात्मा साथ बैठे थे, बड़ा काल दूर था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता ऐसी नहीं सता रही थी। और जो भगवान वहाँ से हटे तो यह चिंता कि ऐसा ज्ञान अरब युग कभी नहीं आवे, क्यों दूसरी बार मैंने धिक्कार दिया तो बुरा हाल हो गया। तावारोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर गुपा। हमने तो आपको मनुष्य मान लिया हमारे जैसा, और हमारी बुद्धि तो अंधे झेरे कुएं जैसी है। भगवान हम कैसे उठ सकते हैं ऊपर को। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमेश्वर का किया पियाना। हमने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान लिया। ये भगवान आप चले कहाँ गए, मुझे ये बता दो। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता। ऐसा ज्ञान सुना दिया, या पूजा कर नहीं सकता, आगे मार्ग मिला नहीं। अब शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा होगी। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई, बहुत बार, लेकिन बहुत शॉर्ट में बतानी पड़ती हैं क्योंकि समय, ये कथा अपार है और समय सीमित है। जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की, इसलिए तो वहाँ से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रोन, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं।